माँ बेटे की कहानी। माँ, मुझे कॉलेज से वजीफ़ा मिल गया। अब मेरे सपने पूरे होंगे और मैं विदेश जाऊंगा पढ़ने के लिए। 22 वर्षीय अमन कॉलेज से आ चहकता हुआ बोला। क्या मतलब तू विदेश चला जाएगा? सरोज इकलौते बेटे के दूर जाने के ख्याल से तड़प कर बोली। माँ, बस 2 साल की तो बात है, फिर तो वापस आपके पास ही आऊँगा ना माँ। सही कह रहा है अमन। सरोज, बेटे को इतनी बड़ी खुशी मिली है, तुम भी खुश हो जाओ। भाई, 2 साल तो यूं ही गुजर जाने हैं। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। तुम इतने बढ़िया सी चाय और पकोड़े बनाओ, आज पार्टी होगी। अमन के पिता वीरेन बोले और पलटकर आंखों के कोरों पर उभर आए आंसू पोंछने लगे। फिर तेजी से बाहर निकल गए। 1 महीना सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने और पैकिंग में लग गया। 1 महीने बाद बेटा उड़ गया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पीछे माँ बिलख पड़ी, क्योंकि आज तक बेटा 2 दिन को दूर तक नहीं गया था। अब पूरे 2 साल उसको देखे बिना रहना पड़ेगा। वीरेन ने सरोज को समझाया कि बच्चों के सपनों के लिए माँ बाप को कुर्बानी देनी ही पड़ती है। जब अमन अपने सपने पूरे कर वापस आएगा, तब सबसे ज़्यादा खुशी भी तो हमें ही होगी। समय बीतता गया और अमन पढ़ाई पूरी कर वहीं नौकरी करने लगा। सरोज जी के हाथ खाली के खाली रह गए। 2 साल तो किसी तरह निकाल लिए थे, पर अब तो जाने बेटा वापस आएगा भी या नहीं। हालांकि अमन पढ़ाई पूरी होने पर मिलने आया था, पर माँ का दिल कुछ दिन से भरता है क्या? बेटा, तू कब वापस आएगा? जब भी अमन का फ़ोन आता, सरोज यही पूछती, आऊँगा माँ, बस थोड़ा समय रुक जाओ। अमन का यही जवाब होता। अच्छा, तेरे लिए लड़की देखी है, तू शादी करने तो आ जा। सरोज जी बोली। माँ, शादी की क्या जल्दी है? अमन बोलता और तर्क वितर्क के बाद फ़ोन काट देता। बेटा, तुझे देखे हुए भी कितने दिन हो गए हैं, बहुत याद आती है तेरी। एक दिन फ़ोन पर सरोज बोली, माँ, अब आऊँगा तो तेरी बहू को भी साथ लाऊंगा। अभी फ़ोन रखता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। अमन के मुंह से केवल इतना निकला और फ़ोन कट गया। बहू, मतलब अमन ने वहाँ शादी कर ली। सरोज को धक्का सा लगा। आखिर माँ है और माँ को बेटे की शादी के कितने अरमान होते हैं। तब वीरेन ने खुद के दिल पर पत्थर रख फिर सरोज को ही समझाया। सुनिए जी, अपना अमन बदल गया है, अब हमारा बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा? सरोज चिंतित हो बोली। तुम अपनी परवरिश पर यकीन रखो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मन ही मन आशंकित वीरेन ने पत्नी को दिलासा दिया, जाने खुद को। वीरेन, देखना दरवाजे पर कौन है। कुछ दिन बाद घंटी बजने पर सरोज रसोई से बोली, हाँ भाई, जा रहा हूँ। वीरेन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले। कौन था? सरोज हॉल में आती हुई बोली। ये पार्सल आया है, अमन ने भेजा है। वीरेन बोला और पार्सल खोलने लगे। उसके अंदर एक एंड्रॉयड फ़ोन था, क्योंकि वीरेन और सरोज फीचर फ़ोन ही चलाते थे। पापा, बॉक्स में एक सिम है, जल्दी फ़ोन में डालो। तभी अमन ने कॉल करके कहा। वीरेन ने जैसे ही सिम डाली, उधर से वीडियो कॉल आ गई। सरोज जी 1 साल बाद बेटे को देख खुशी की अधिकता में रो पड़ी। माँ, रोना नहीं, आपको मुझे देखना था ना, तो जी भर कर देख लो। और हाँ, देखो मैं किससे मिलवा रहा हूँ आपको। ये है अदिति और ये इसकी फैमिली है। मैं और अदिति आपके आशीर्वाद से शादी करना चाहते हैं। अमन एक सांस में बोल गया। एक दूसरे से नमस्ते हुई, हाल चाल पूछा। सरोज और वीरेन को ये तसल्ली थी कि लड़की भारतीय है, कहीं विदेशी होती तो बेटे के जो वापस लौटने की थोड़ी उम्मीद थी वो भी बुझ जाती। बेटा, ऐसे देखना भी क्या देखना, तू ये बता, तू वापस कब आएगा? मैं दुनिया से चली जाऊंगी तब। अचानक सरोज फफक फफक कर बोली। माँ, ऐसी बात मत करो। अमन तड़प उठा। गलत क्या बोल रही हूँ मैं?
तू पढ़ने गया था और वहीं का होकर रह गया। अब तो ये डर है आरती को कंधा भी देगा या नहीं। सरोज आंसू पोंछते हुए बोली। सरोज को इस तरह कमजोर पड़ता देख वीरेन ने फोन काट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी असमंजस में थे कि बेटा कभी आएगा भी या नहीं। दिन यूं ही बीत गए। इसी बीच अमन से वीडियो कॉल होती रहती। माँ का तड़पता मन बेटे को फोन में देख ही तसल्ली कर लेता। माँ कैसी हो? एक सुबह अमन वीडियो कॉल कर बोला। ठीक हूँ बेटा, पर इतनी सुबह कॉल, सब ठीक तो है ना? सरोज हैरानी से बोली। हाँ माँ, बस आपको याद कर रहा था। मन कर रहा है उड़कर आपके पास पहुँच जाऊं। अमन बोला। तो आ जाना, मेरी गोद भी सूनी है तेरे बगैर। सरोज तड़प उठी। अब आप गेट नहीं खोलोगी तो कैसे आऊं? अमन बच्चों की सी आवाज में बोला। तो सरोज जी चौंक गईं। उन्होंने वीडियो कॉल में देखा ये तो उनके घर के बाहर की गैलरी है। वो भागकर गेट पर आईं और उसे खोला। सामने मुस्कुराता अमन खड़ा था, साथ में अदिति भी थी। सरोज आंख मलमल दोनों को देख रही थी। उसे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे बेटे को जी भर बाद में देख लेना, पहले उसे और होने वाली बहू को अंदर तो आने दो। लंबे सफर से आए हैं दोनों। तभी वहां वीरेन आकर बोले तो सरोज मानो नींद से जागी। अमन अंदर आकर पिता के गले लग गया। अदिति ने पैर छुए। लो माँ, मैं आ गया हमेशा के लिए, अब कभी मरने की बात मत करना। अमन माँ के गले लग रोने लगा। पगले बहू के सामने बच्चों की तरह रो रहा है। सरोज उसे सीने से भींच बोली। हाँ तो आपने बात ही ऐसी कही थी, पता है कितना रोया मैं। बस चलता तो तभी उड़कर आ जाता, पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में इतना समय लग गया। अमन बोला। हाँ माँ, अमन आपकी बात से इतने परेशान हो गए थे कि रिक्वेस्ट कर अपने बॉस से अपना ट्रांसफ़र इंडिया की ब्रांच में लगवाने को बोले, और जैसे ही सब काम हुए हम आ गए। इस बार अदिति बोली। नम आंखों से सरोज ने बेटे और होने वाली बहू दोनों को गले लगा लिया। वीरेन जी पत्नी की तरफ देख मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे थे ये हैं हमारे संस्कार जिन पर तुम्हें शक था। दोस्तों, भले आज के समय में विदेशी चकाचौंध में बच्चे माँ बापों से दूर जा रहे हैं, पर यह भी सच है दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ अमन जैसे भी हैं जिनके लिए माँ बाप से बड़े अपने सपने नहीं होते। यहाँ कुछ लोग मेरी कहानी से इत्तेफाक ना रखें शायद, पर यह सच है कि अमन जैसे बच्चे आज भी हैं। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।